लोगों का विचारधारा बदलें कि भाई धर्म की जो ये पूरी राजनीति इससे ऊपर उठिए और अपने अपने शहर का सोचिए, अपने गांव का सोचिए, जहां विकास हुआ ही नहीं है 20-25 सालों से। आप हमें मौका दीजिए। इतनी बुरी हालत क्यों की हुई है गुड़गांव की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब मिलेनियम सिटी आप कह रहे हैं, आपने गुड़गांव को एक सबसे बुरा एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है पूरी दुनिया में। एक तरह से सही में बहुत ही सेंट्रल में कहूंगी, पूरे देश को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है गुड़गांव आज की तारीख में। और कितने फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं। मतलब हमें इस शहर को क्या बनाना चाहिए, मतलब एक तरह से ये शहर पूरे देश की एक खिड़की होनी चाहिए कि ऐसा है भारत। अपने शहर के लिए वोट करिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने युवाओं के रोजगार के लिए, मेरे पिताजी के लिए वोट करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। गुरुग्राम में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, उसके लिए यहाँ सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दूं कि यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के निवर्तमान सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस से उम्मीदवार फिल्म स्टार राज बब्बर के बीच है। जी हाँ, राज बब्बर के आने से यहाँ की चुनावी परिदृश्य बदल गया है और राव इंद्रजीत के लिए जो चुनाव है वो आसान अब नहीं रह गया है। राज बब्बर एवं उनको पूरे परिवार इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं फिल्म स्टार राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर से, जो बताएंगी कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। किसी भी इंसान का सबसे पहला फर्ज होता है उसके माता पिता के, और मैं यहाँ अपने पिता के लिए खड़ी हूँ। यही चीज कल को मेरा बेटा देखेगा कि कितना जरूरी होता है माँ बाप के लिए खड़े होना, और वो भी ऐसा ही बनेगा शायद। अपने लोगों के लिए जैसे वर्धन खड़ा है, अपने माता पिता के लिए जैसे मैं खड़ी हूँ। आपसे यही जोश, आपका साथ, आपका ख्याल चाहते हैं, आपके शहर का विकास चाहते हैं। हम यहाँ आए हैं इतनी दूर से, हमें कहते हैं हम बाहरी हैं। हाँ, हम ठीक है, हम बाहरी हैं, हम बॉम्बे से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, हम वो 20-30 साल नहीं आए, हम अपने घर से बाहर निकल कर आए, इसलिए हम बाहरी हैं। ये तो आपका अंदर का है। Hi, hello, welcome. However small we may be, we represent process. So don't worry about the number. कम तो कम मगर दमदार हो। दमदार होने चाहिए और क्या। जोश में कोई कमी नहीं है। जोश होना चाहिए, सब में है। हाँ। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, मेरा नाम जूही बब्बर है। पता है मैं इतनी फेमस हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप में आ गया, मगर आप मेरे से मिलने नहीं आए, मुझे आना पड़ा आपसे मिलने। कोई नहीं, छोटी हूँ, मेरा फर्ज है भी। किसी भी बेटे या बेटी का फर्ज होता है कि वो अपने माता पिता के लिए काम करे, मेहनत करे। और मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पिता ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा मेहनत की और हमने वही देखा है। इतना कम समय मिला है उनको चुनाव प्रचार के लिए, इसलिए हम पूरा परिवार यहाँ है, जुटकर सब काम कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ, मेरे पति कर रहे हैं अनूप सोनी जी, मेरे भाई कर रहे हैं आर्य और प्रतीक, हम सब यही हैं और सब मेहनत कर रहे हैं। और बस यही है कि हमारी कोशिश ये है और हमारी कोशिश बढ़ाते हैं हमारे सारे कार्यकर्ता कि एक तक पहुंचे, हम लोगों का विचारधारा बदलें कि भाई धर्म की जो ये पूरी राजनीति इससे ऊपर उठिए और अपने शहर का सोचिए, अपने गांव का सोचिए, जहां विकास हुआ ही नहीं है 20-25 सालों से। आप हमें मौका दीजिए कि हम बदलाव। गुड़गांव को वर्ल्ड क्लास सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, आपके नजर में क्या है गुड़गांव? वर्ल्ड क्लास सिटी ये है जब तक आप फ्लाईओवर से बड़े बड़े होटल्स और मल्टीनेशनल्स की बिल्डिंग देखें तब तक। जैसे ही आप उतरेंगे और असली गुड़गांव में आएंगे तो आप रोड इतना खराब है, पानी नहीं है साफ पीने को लोगों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्ट नहीं है। मतलब अगर कोई गांव से यहाँ आना चाहे, और ये जो गांव में बात कर रही हूँ गुड़गांव के, ये मुश्किल से 40 मिनट दूर भी नहीं है। कितना आप इनके लिए, नौजवानों के लिए, युवा के लिए कितना आप रोजगार पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इतने मल्टीनेशनल्स हैं यहाँ मगर कोई है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। और उन जगहों से, गांव से कोई यहाँ आए भी कैसे जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, एक ढंग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। इतनी बुरी हालत क्यों की हुई है गुड़गांव की,
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब मिलेनियम सिटी आप कह रहे हैं, आपने गुड़गांव को एक सबसे बुरा एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है पूरी दुनिया में। नहीं, कैसे तकदीर बदल देते हैं अगर राज बब्बर जी यहाँ एमपी बन जाते हैं तो? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? भाई सब जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, सबसे पहले तो उन्हें टारगेट करेंगे। जी। कोई जादू की छड़ी लेकर तो आएंगे नहीं, तो पूरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे मगर चीजें सुधारें। राज बब्बर जी को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना है? वो क्योंकि बाहर निकलकर सबसे बात कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं, गले लगाते हैं लोगों को, इसलिए उनको बाहरी कह रहे हैं। जो इतने सालों से कुर्सी पे थे वो तो कभी बाहर निकले ही नहीं, सुना है पहली बार प्रचार के लिए बाहर निकले हैं। जी, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, ये बड़ी संख्या में गुड़गांव में लाखों की संख्या में हर प्रांत से यहाँ प्रवासी लोग रहते हैं, तो उनके बारे में क्या आपकी राय है? जी वाह, एक तरह से सही में बहुत ही सेंट्रल में कहूँगी, पूरे देश को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है गुड़गांव आज की तारीख में। और कितने फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं। मतलब हमें इस शहर को क्या बनाना चाहिए, मतलब एक तरह से ये शहर पूरे देश की एक खिड़की होनी चाहिए कि ऐसा है भारत, और ऐसा बना के रखा है उन्होंने इस शहर को कि मतलब पोल्यूशन में नंबर 1 वाली कैटेगरी जो होती है उनमें आ रहा है आज की तारीख में। तो हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, क्या माने हम? जी, मिल रहा है। और बस यही कहूंगी कि सब आगे आइए, बढ़िए, अपने शहर के लिए वोट करिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने युवाओं की रोजगार के लिए, मेरे पिताजी के लिए वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।